कृष्ण जय माधव जय ओम। ओम अथ तृतीयो अध्याय। इस गीता शास्त्र के दूसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति विषयक योग बुद्धि और निवृत्ति विषयक सांख्य बुद्धि ऐसी दो बुद्धियां बताई हैं। वहाँ सांख्य बुद्धि का आश्रय लेने वालों के लिए प्रजाहाति यदा कामान इस श्लोक से लेकर अध्याय समाप्ति तक सर्व कर्मों का त्याग करना कर्तव्य बतलाकर ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस श्लोक में उसी ज्ञान निष्ठा से उनका कृतार्थ होना बतलाया है। परंतु अर्जुन को तेरा कर्म में ही अधिकार है, कर्म न करने में तेरी प्रीति न होनी चाहिए इत्यादि वचनों से ऐसा कहा है कि योग बुद्धि का आश्रय लेकर तुझे कर्म ही करना चाहिए, उसी से मुक्ति की प्राप्ति नहीं बतलाई। इस बात को विचार कर अर्जुन की बुद्धि व्याकुल हो गई और वह बोला, जायसी चेत इत्यादि कल्याण चाहने वाले भक्त के लिए मोक्ष का साक्षात साधन जो सांख्य बुद्धि निष्ठा है, उसे सुनाकर भी जो प्रत्यक्षीकृत अनेक अनर्थों से युक्त है और क्रम से आगे बढ़ने पर भी इसी जन्म में एकमात्र मोक्ष की प्राप्ति रूप फल जिनका निश्चित नहीं है, ऐसे कर्मों में मुझे भगवान क्यों लगाते हैं। इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना उचित ही है और उस व्याकुलता के अनुकूल ही यह जायसी चेत इत्यादि प्रश्न हैं। इस प्रश्न को निवृत्त करने वाले वचन भी भगवान ने पूर्वोक्त विभाग विषयक शास्त्र में, जहाँ ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है, कहे हैं। तो भी कितने ही टीकाकार अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन दूसरी तरह मानकर उससे विपरीत भगवान का उत्तर बतलाते हैं तथा पहले भूमिका में स्वयं जैसा गीता का तात्पर्य बतला आए हैं उससे भी यहाँ प्रश्न और उत्तर का अर्थ विपरीत प्रतिपादन करते हैं। कैसे? सो कहते हैं कि वहाँ भूमिका में तो उन टीकाकारों ने ऐसे कहा है कि गीता शास्त्र में सब आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय निरूपण किया है और विशेष रूप से यह भी कहा है कि जब तक जीवे अग्निहोत्री आदि कर्म करता रहे इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। इस सिद्धांत का गीता शास्त्र में निश्चित रूप से निषेध है। परंतु यहाँ तीसरे अध्याय में उन्होंने आश्रमों का विकल्प दिखलाते हुए जब तक जीवे इत्यादि श्रुति विहित कर्मों का ही त्याग बतलाया है। इससे यह शंका होती है कि इस प्रकार के विरुद्ध अर्थ वाले वचन भगवान अर्जुन से कैसे कहते और सुनने वाला अर्जुन भी ऐसे विरुद्ध अर्थ को कैसे स्वीकार करता। अब देखिए, यदि यहाँ भूमिका में ऐसा अभिप्राय हो कि गृहस्थ के लिए ही स्रोत कर्म के त्याग रूप केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का निषेध किया है, दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं, तो यह भी पूर्वापर विरुद्ध ही है, क्योंकि सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र का निश्चित अभिप्राय है। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसके विपरीत यहाँ दूसरे आश्रम वालों के लिए वे केवल ज्ञान से मोक्ष कैसे बतलाते। कदाचित ऐसा मान लें कि यह कहना स्रोत कर्म की अपेक्षा से है, अर्थात स्रोत कर्म से रहित केवल ज्ञान गृहस्थों के लिए मोक्ष का निषेध किया गया है, उसमें जो केवल ज्ञान से गृहस्थों का मोक्ष नहीं होता ऐसा कहा है, वह विद्यमान स्मार्त कर्म की भी अविद्यमान के सदृश उपेक्षा करके कहा है। यह भी विरुद्ध है, क्योंकि गृहस्थ के लिए ही केवल स्मार्त कर्म के साथ मिले हुए ज्ञान से मोक्ष का प्रतिषेध किया है, दूसरे आश्रम वालों के लिए नहीं। यह विचारवान मनुष्य कैसे मान सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यदि उधर्वरेताओं को मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के साथ केवल स्मार्त कर्म के समुच्चय की ही आवश्यकता है,
तो इस न्याय से गृहस्थों के लिए भी केवल स्मार्त कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय आवश्यक समझा जाना चाहिए, स्रोत कर्मों के साथ नहीं। यदि ऐसा माने कि गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए स्रोत और स्मार्त दोनों प्रकार के कर्मों के साथ ज्ञान के समुच्चय की आवश्यकता है, उधर्वरेताओं को तो केवल स्मार्त कर्मयुक्त ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, ऐसा मान लेने से तो गृहस्थ के ही सिर पर विशेष परिश्रम युक्त और अति दुखरूप स्रोत स्मार्त दोनों प्रकार के कर्मों का बोझ लादना हुआ। यदि कहा जाए कि बहुत परिश्रम होने के कारण गृहस्थ की ही मुक्ति होती है, अन्य आश्रमों में स्रोत नित्य कर्मों का अभाव होने के कारण अन्य आश्रम वालों का मोक्ष नहीं होता, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि सब उपनिषद, इतिहास, पुराण और योग शास्त्रों में मुमुक्षु के लिए ज्ञान का अंग मानकर सब कर्मों के संन्यास का विधान किया है तथा श्रुति स्मृतियों में आश्रमों के विकल्प और समुच्चय का भी विधान है। तब तो सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय सिद्ध हो जाता है। नहीं, क्योंकि मुमुक्षु के लिए सर्व कर्मों के त्याग का विधान है। सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर भिक्षावृत्ति का अवलंबन करते हैं, इसलिए इन सब तपों में संन्यास को ही श्रेष्ठ कहते हैं। संन्यास ही श्रेष्ठ बताया गया है, न कर्म से, न प्रज्ञा से, न धन से, पर केवल त्याग से ही कई एक महापुरुष अमृत तत्व को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण करें इत्यादि श्रुति वचन है। बृहस्पति ने भी कच्छ से कहा है कि धर्म और अधर्म को छोड़, सत्य और झूठ दोनों को छोड़, सत्य और झूठ दोनों को छोड़कर जिस अहंकार से इनको छोड़ता है उसको भी छोड़। संसार को सार रहित देखकर पर वैराग्य के आश्रित हुए पुरुष सार वस्तु के दर्शन की इच्छा से विवाह किए बिना ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करते हैं। व्यास जी ने भी सुखदेव जी को शिक्षा देते समय कहा है कि जीव कर्मों से बनता है और ज्ञान से मुक्त होता है, इसलिए आत्म तत्व के ज्ञाता यति कर्म नहीं करते। यहाँ गीता में भी सब कर्मों को मन से छोड़कर इत्यादि वचन कहे हैं। मोक्ष अकार्य है, अर्थात किसी क्रिया से प्राप्त होने वाला नहीं है, इससे भी मुमुक्षु के लिए कर्म व्यर्थ है। यदि ऐसा कहें कि प्रत्यवाय दूर करने के लिए नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना आवश्यक है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यवाय की प्राप्ति सन्यासी के लिए नहीं, असन्यासी के लिए है। जो सन्यासी नहीं है, ऐसे कर्म करने वाले गृहस्थों को और ब्रह्मचारियों को भी जिस प्रकार विहित कर्म न करने से प्रत्यवाय होता है, वैसे अग्निहोत्री आदि कर्म न करने से सन्यासी के लिए प्रत्यवाय प्राप्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। तथा नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव रूप प्रत्यवाय के उत्पन्न होने की भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि असत्य से सत्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव बतलाने वाले श्रुति के वचन हैं। यदि कहो कि कर्मों के अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय असंभव होने पर भी विहित कर्मों के न करने से प्रत्यवाय का होना वेद बतलाता है, तब तो ये कहना हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रामाणिक है, क्योंकि ऐसा मानने से वेद विहित कर्मों के करने और न करने दोनों ही में केवल दुख ही फल हुआ। इसके सिवा शास्त्र ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है, अर्थात अपूर्व शक्ति उत्पन्न करने वाला है। ऐसा युक्ति शून्य अर्थ भी मानना हुआ, यह किसी को इष्ट नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सन्यासियों के लिए कर्म नहीं है, अतएव ज्ञान कर्म का समुच्चय भी युक्ति युक्त नहीं है। तथा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि
इत्यादि अर्जुन के प्रश्नों की संगति नहीं बैठने के कारण भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं बन सकता। क्योंकि यदि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनों का तुझे एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए, तो फिर अर्जुन का यह पूछना नहीं बनता कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, यदि भगवान ने अर्जुन से यह कहा हो कि तुझे ज्ञान और कर्म का एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए, तब जो कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है उस ज्ञान का संपादन करने के लिए भी कह ही दिया गया। फिर यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि तो हे केशव, मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं। ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ ज्ञान का अनुष्ठान अर्जुन को नहीं करना चाहिए, जिससे कि अर्जुन का जायसी चेत इत्यादि प्रश्न बन सके। हाँ, यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष से एक काल में अनुष्ठान संभव नहीं, इसलिए भगवान ने दोनों को भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य पहले बतलाया है, तो जायसी चेत इत्यादि प्रश्न बन सकता है। यदि ऐसी कल्पना करें कि अर्जुन ने यह प्रश्न अविवेक से किया है, तो भी भगवान का यह उत्तर देना युक्तियुक्त नहीं ठहरता कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान की जाने योग्य हैं। भगवान के उत्तर को अज्ञान मूलक मानना तो सर्वथा अनुचित है। अतएव भगवान के इस उत्तर को कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी भिन्न भिन्न हैं, देखने से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं है। इसलिए गीता में और सब उपनिषदों में यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। यदि दोनों का समुच्चय संभव होता तो ज्ञान और कर्म इन दोनों में से एक को निश्चय करके कहो। इस प्रकार एक ही बात कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना नहीं बन सकती। इसके सिवा कुर्म कर्मेव तस्मात्त्वम इस निश्चित कथन से भगवान भी अर्जुन के लिए आगे ज्ञान निष्ठा असंभव दिखलाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्जुन बोला, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तंकी कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप क्रूर कर्म में क्यों लगाते हैं। यदि ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत होता, तो फिर कल्याण का वह एक साधन कहिए, कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्यों द्वारा अर्जुन का ज्ञान से कर्मों को पृथक करना अनुचित होता। क्योंकि समुच्चय पक्ष में कर्म की अपेक्षा ज्ञान का फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं, तथा भगवान ने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि तू अकल्याणकारक कर्म ही कर। इसमें क्या कारण है, यह सोचकर अर्जुन ने भगवान को उल्हाना सा देते हुए जो ऐसा कहा कि तो फिर हे केशव, मुझे इस हिंसा रूप और घोर क्रूर कर्म में क्यों लगाते हैं, वह भी उचित नहीं होता। यदि भगवान ने स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता एवं अर्जुन ने भी ऐसा ही समझा होता, तो उसका यह कहना कि फिर हे केशव, मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, कैसे युक्त हो सकता है। तथा व्यामी श्रेणेव व्याक्येन बुद्धिम मोहयशीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। यद्यपि भगवान स्पष्ट कहने वाले हैं, तो भी मुझ मंदबुद्धि को भगवान के वाक्य मिले हुए से प्रतीत होते हैं। उन मिले हुए से वचनों से आप मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं
वास्तव में आप तो मेरी बुद्धि का मोह दूर करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, फिर मुझे मोहित कैसे करते? इसीलिए कहता हूँ कि आप मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। आप यदि अलग अलग अधिकारियों द्वारा किए जाने योग्य ज्ञान और कर्म का अनुष्ठान एक पुरुष द्वारा किया जाना असंभव मानते हैं, तो उन दोनों में से ज्ञान या कर्म यही एक बुद्धि, शक्ति और अवस्था के अनुसार अर्जुन के लिए योग्य है, ऐसा निश्चय करके मुझसे कहिए। जिस ज्ञान या कर्म किसी एक से मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। यदि कर्म निष्ठा में गौण रूप से भी ज्ञान को भगवान ने कहा होता तो दोनों में से एक कहिए, इस प्रकार एक ही को सुनने की अर्जुन की इच्छा कैसे होती? क्योंकि ज्ञान और कर्म, इन दोनों में से मैं तुझसे एक ही कहूँगा, दोनों नहीं, ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा कि जिससे अर्जुन अपने लिए दोनों की प्राप्ति असंभव मानकर एक के लिए ही प्रार्थना करता। प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देते हुए श्री भगवान बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में शास्त्रों, कर्म और ज्ञान के जो अधिकारी हैं, ऐसे तीनों वर्ण वालों के लिए दो प्रकार की निष्ठा, स्थिति अर्थात कर्तव्य तत्परता, पहले सृष्टि के आदि काल में प्रजा को रचकर उनकी लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति के साधन रूप वैदिक संप्रदाय को आविष्कार करने वाले मुझ सर्वज्ञ ईश्वर द्वारा कही गई है। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वह दो प्रकार की निष्ठा कौन सी है? सो कहते हैं, जो आत्म अनात्म के विषय में विवेक जन्य ज्ञान से संपन्न है, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने वेदांत के विज्ञान द्वारा आत्म तत्व का भली भांति निश्चय कर लिया है, जो परमहंस सन्यासी हैं, जो निरंतर ब्रह्म में स्थित हैं, ऐसे सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान रूप से योग से कही है, ज्ञान रूप योग से कही है, तथा कर्म योग से कर्मयोगियों की अर्थात कर्म करने वालों की निष्ठा कही है। यदि एक पुरुष द्वारा एक ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ अनुष्ठान करने योग्य हैं, ऐसा अपना अभिप्राय भगवान द्वारा गीता में पहले कहीं कहा गया होता या आगे कहा जाने वाला होता अथवा वेद में कहा गया होता, तो शरण में आए हुए प्रिय अर्जुन को यहाँ भगवान यह कैसे कहते कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अलग अलग भिन्न भिन्न अधिकारियों द्वारा ही अनुष्ठान की जाने योग्य हैं। यदि भगवान का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ज्ञान और कर्म दोनों को सुनकर अर्जुन स्वयं ही दोनों का अनुष्ठान कर लेगा, दोनों को भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य तो दूसरों के लिए कहूँगा, तब तो भगवान को राग द्वेष युक्त और अप्रामाणिक मानना हुआ। ऐसा मानना सर्वथा अनुचित है। इसलिए किसी भी युक्ति से ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं माना जा सकता। कर्मों की अपेक्षा ज्ञान की श्रेष्ठता जो अर्जुन ने कही थी, वह तो सिद्ध है ही, क्योंकि भगवान ने उसका निराकरण नहीं किया। उस ज्ञान निष्ठा के अनुष्ठान का अधिकार सन्यासियों का ही है, क्योंकि दोनों निष्ठा भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने योग्य बतलाई गई हैं। इस कारण भगवान की यही सम्मति है, यह प्रतीत होता है। बंधन के हेतु रूप कर्मों में ही भगवान मुझे लगाते हैं, ऐसा समझकर व्यथित चित्त हुए और मैं कर्म नहीं करूँगा ऐसा मानने वाले अर्जुन को देखकर भगवान बोले, न कर्मणा मनारंभात इति। अथवा ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष द्वारा एक काल में दोनों का अनुष्ठान नहीं किया जा सकता।
इससे एक दूसरे की अपेक्षा न रखकर दोनों अलग अलग मोक्ष में हेतु हैं। ऐसी शंका होने पर यह बात स्पष्ट प्रकट करने की इच्छा से कि ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति में साधन होने के कारण कर्म निष्ठा मोक्ष रूप पुरुषार्थ में हेतु है, स्वतंत्र नहीं है, और कर्म निष्ठा रूप उपाय से सिद्ध होने वाली ज्ञान निष्ठा अन्य की अपेक्षा न रखकर स्वतंत्र ही मुक्ति में हेतु है। भगवान बोले, न कर्मणा मनारंभा नैष कर्मे पुरुषोस्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। कर्मों का आरंभ किए बिना अर्थात यज्ञादि कर्म जो कि इस जन्म या जन्मांतर में किए जाते हैं और संचित पापों का नाश करने के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि में कारण हैं, एवं पाप कर्मों का नाश होने पर मनुष्यों के अंतःकरण में ज्ञान प्रकट होता है। इस स्मृति के अनुसार जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण होने से ज्ञान निष्ठा के भी हेतु हैं, उन यज्ञादि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्म भाव को, कर्म शून्य स्थिति को, अर्थात जो निष्क्रिय आत्मस्वरूप में स्थित होना रूप ज्ञान योग से प्राप्त होने वाली निष्ठा है, उसको नहीं पाता। तो प्रश्न है कि कर्मों का आरंभ नहीं करने से निष्कर्म भाव को प्राप्त नहीं होता। इस कथन से यह पाया जाता है कि इसके विपरीत करने से अर्थात कर्मों का आरंभ करने से मनुष्य निष्कर्म भाव को पाता है। सो इसमें क्या कारण है कि कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता? क्योंकि कर्मों का आरंभ ही निष्कर्मता की प्राप्ति का उपाय है और उपाय के बिना उपेय की प्राप्ति हो नहीं सकती, यह प्रसिद्धि है। निष्कर्मता रूप ज्ञान योग का उपाय कर्म योग है। यह बात श्रुति में और यहाँ गीता में भी प्रतिपादित है। श्रुति में प्रस्तुत ज्ञेय रूप आत्मलोक के जानने का उपाय बतलाते हुए उस आत्मा को ब्राह्मण वेदाध्ययन और यज्ञ से जानने की इच्छा करते हैं इत्यादि वचनों से कर्म योग को ज्ञान योग का उपाय बतलाया है। तथा यहाँ गीता शास्त्र में भी हे महाभावो, बिना कर्मयोग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। योगी लोग आसक्ति छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया करते हैं। यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानों को पवित्र करने वाले हैं इत्यादि वचनों से आगे प्रतिपादित करेंगे। यहाँ यह शंका होती है कि सब भूतों को अभयदान देकर संन्यास ग्रहण करे इत्यादि वचनों में कर्तव्य कर्मों के त्याग द्वारा भी निष्कर्मता की प्राप्ति दिखलाई है और लोक में भी कर्मों का आरंभ न करने से निष्कर्मता का प्राप्त होना अत्यंत प्रसिद्ध है। फिर निष्कर्मता चाहने वालों को कर्मों के आरंभ से क्या प्रयोजन, इस पर कहते हैं केवल संन्यास से अर्थात बिना ज्ञान के केवल कर्म परित्याग मात्र से मनुष्य निष्कर्मता रूप सिद्धि को अर्थात ज्ञान योग से होने वाली स्थिति को नहीं पाता। बिना ज्ञान के केवल कर्म संन्यास मात्र से मनुष्य निष्कर्मता रूप सिद्धि को क्यों नहीं पाता, इसका कारण जानने की इच्छा होने पर कहते हैं न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्वशे ह्वायस्य कर्म सर्व प्रकृतिजैर गुणे। कोई भी मनुष्य कभी क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम इन तीन गुणों द्वारा परवश हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिए जाते हैं। यहाँ सभी प्राणी के साथ अज्ञानी शब्द और जोड़ना चाहिए, अर्थात सभी अज्ञानी प्राणी ऐसे पढ़ना चाहिए
क्योंकि आगे जो गुणों से विचलित नहीं किया जा सकता, इस कथन से ज्ञानियों को अलग किया है। अतः अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, ज्ञानियों के लिए नहीं। क्योंकि जो गुणों द्वारा विचलित नहीं किए जा सकते, उन ज्ञानियों में स्वतः क्रिया का अभाव होने से उनके लिए कर्मयोग संभव नहीं है। ऐसे ही वेदा विनाशिनम इस श्लोक की व्याख्या में विस्तार पूर्वक कहा गया है। जो आत्मज्ञानी न होने पर भी शास्त्र विहित कर्म नहीं करता, उसका वह कर्म न करना बुरा है। यह कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम ये आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचरे से उच्यते। जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ात्मा अर्थात मोहित अंतःकरण वाला मिथ्याचारी, ढोंगी, पापाचारी कहा जाता है। यसित्वेन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन, कर्मेंद्रिये कर्मयोगमसक्ते से विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो कर्मों का अधिकारी अज्ञानी ज्ञानेंद्रियों को मन से रोककर वाणी, हाथ इत्यादि कर्मेंद्रियों से आचरण करता है, किसका आचरण करता है? सो कहते हैं आसक्ति रहित होकर कर्मयोग का आचरण करता है, वह कर्मयोगी दूसरे की अपेक्षा अर्थात मिथ्याचारियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। ऐसा होने के कारण नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो वह कर्मणे शरीर यात्रापि चैतन्य प्रसिद्धे अर्थे कर्मणे। हे अर्जुन, जो कर्म श्रुति में किसी फल के लिए नहीं बताया गया है, ऐसे जिस कर्म का जो अधिकारी है उसके लिए वह नियत कर्म है, उस नियत अर्थात नित्य कर्म का तू आचरण कर। क्योंकि कर्मों के न करने की अपेक्षा कर्म करना परिणाम में बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि कुछ भी न करने से तो तेरी शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, अर्थात तेरे शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए कर्म करने और न करने में जो अंतर है वह संसार में प्रत्यक्ष है। जो तू ऐसा समझता है कि बंधन कारक होने से कर्म नहीं करना चाहिए, तो यह समझना भी भूल है। कैसे? यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधने तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगे समाचार। यज्ञ ही विष्णु है। इस श्रुति प्रमाण से यज्ञ ईश्वर है और उसके लिए जो कर्म किया जाए वह यज्ञार्थ कर्म है। उस ईश्वरार्थ कर्म को छोड़कर दूसरे कर्मों से कर्म करने वाला अधिकारी मनुष्य समुदाय कर्म बंधन युक्त हो जाता है, पर ईश्वरार्थ किए जाने वाले कर्म से नहीं। इसलिए हे कौन्तेय, तू कर्म फल और आसक्ति से रहित होकर ईश्वरार्थ कर्मों का भली प्रकार आचरण कर। इसे आगे बतलाए जाने वाले कारण से भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यधमेश वोस्त्विष्टकाम धुक्। सृष्टि के आदि काल में यज्ञ सहित प्रजा को अर्थात तीनों वर्णों को रचकर जगत के रचयिता प्रजापति ने कहा कि इस यज्ञ से तुम लोग प्रसव उत्पत्ति यानी वृद्धि लाभ करो। यह यज्ञ तुम लोगों को इष्ट कामनाओं का देने वाला अर्थात इच्छित फल रूप नाना भोगों को देने वाला हो। कैसे? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वापश्यत्। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इंद्रादि
देवों को बढ़ाओ अर्थात उनकी उन्नति करो। वे देव वृष्टि आदि द्वारा तुम लोगों को बढ़ावें अर्थात तुम्हें उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष रूप परम श्रेय को प्राप्त करोगे अथवा स्वर्ग रूप परम श्रेय को ही प्राप्त करोगे। जय श्री कृष्ण। दूसरी बात यह भी है कि स्थान भोग्यान्वी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैदर्त्यान् प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए संतुष्ट किए हुए देवता लोग तुम लोगों को स्त्री पशु पुत्र आदि इच्छित भोग देंगे। उन देवों द्वारा दिए हुए भोगों को उन्हें न देकर अर्थात उनका ऋण न चुकाकर जो खाता है केवल अपने शरीर और इंद्रियों को ही तृप्त करता है, वह देवताओं के स्वत्व को हरण करने वाला चोर ही है। परंतु जो यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वक्लीविषे भुञ्जन्ते ते त्वधम पापा ये पंचात कारणात्। यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं अर्थात देव यज्ञ आदि करके उससे बचे हुए अमृत नामक अन्न को भक्षण करना जिनका स्वभाव है, वे सब पापों से अर्थात गृहस्थ में होने वाले चक्की चूल्हे आदि के 5 पापों से और प्रमाद से होने वाले हिंसादि जनित अन्य पापों से भी छूट जाते हैं। तथा जो उदर परायण लोग केवल अपने लिए ही अन्न पकाते हैं, वे स्वयं पापी हैं और पाप ही खाते हैं। इसलिए भी अधिकारी को कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म जगत चक्र की प्रवृत्ति का कारण है। कैसे सो कहते हैं, अन्नाबधवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्य संभवे यज्ञा भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे। भक्षण किया हुआ अन्न रक्त और वीर्य के रूप में परिणत होने पर उससे प्रत्यक्ष ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। पर्जन्य से अर्थात वृष्टि से अन्न की उत्पत्ति होती है और यज्ञ से वृष्टि होती है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है, सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। इस स्मृति वाक्य से भी यही बात पाई जाती है। ऋत्विक और यजमान के व्यापार का नाम कर्म है और उस कर्म से जिसकी उत्पत्ति होती है वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म समुद्भव है अर्थात वह अपूर्व रूप यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है और उस कर्म ब्रह्मोद्भव